थोड़ा अपने सिस्टम में बात करते हैं। भारत ने 2-3 चीज़ें फिर भी बेहतर की। एक तो ये है कि उनके सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी है समहाउ। उनका चेयरमैन चेंज नहीं होता, अपना टेन्योर पूरा करता है। फिर इसी तरह ही है कि उनके कप्तान चेंज नहीं होते। हमने तो 2-3 डेकेड के अंदर कोई 40-50 चेंज किए, उन्होंने 6-7 चेंज किए। हम फिंगर पे गिन सकते हैं कि आप अजरुद्दीन था, तेंदुलकर आया, गंगुली आया, ड्रेविड आया, धोनी आया और विराट कोहली और शर्मा। हम गिनना शुरू करेंगे, हमारे पास तो शायद 3 शो करने पड़ जाए, इतने कप्तान चेंज किए। फिर सिस्टम उनका है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम दोनों के समहाउ, क्योंकि बेल्ट सेम है तो वो मिलते जुलते ही हैं, जो जिक्र हम कर रहे थे। अपने सिस्टम की बात करें, अभी कैंप जारी है और हर चीज़ पे हमारी कंट्रोवर्सी होती है। अब वो जो सिखा रहे हैं, वो जिनको सिखा रहे हैं, वो तरीका क्या है। ऐसे अननोन से कोचेज हैं जिनके कुछ मैंने जब क्रिकेटर से भी पूछा कि ये कौन है, उन्होंने कहा जी इनको तो क्लब में भी नहीं रखा जाता था। और वो अब बाबर आजम का बैट सीधा कर रहे हैं, रिजवान को बता रहे हैं कैसे खेलनी है आपने। और वो जिस तरह एक ही पावर हिटिंग कोच है, वो सबको पावर हिटिंग सिखा रहा है। मेरा मानना ये है, जितना हम भी स्टूडेंट है क्रिकेट के, कि हर एक की टेक्निक डिफरेंट होती है। आप हर एक को एक तरीके से नहीं, अपने तरीके से कि टांग बाहर करनी है और आपने बल्ला लेग साइड पे घुमाना है। तो क्या आप इसको देखते, सम अप करते हैं इसको? मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ जी कि हमारे पास ना तो कंटिन्यूटी है ना कंसिस्टेंसी है। होना ये चाहिए, हमने पिछले 1-2 प्रोग्राम्स में ये बात की थी कि हमारे पास जो प्लान है और सीखने वाले और सिखाने वाले, ये रोज़ रोज़ नहीं बदलने चाहिए। अच्छा, इस स्किल प्रोग्राम जो चल रहा है हमारा, इसका एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि जिसने सिखाना है और जिसके दिमाग में एक प्लान है, जिसने आगे हमारी टीम खिलानी है, कोच साहब, वो तो यहाँ ही नहीं है, तो सिखाएगा कौन? अच्छा, वो आके कहेगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस एग्रीमेंट के तहत उधर लेके आए कि तुम पूरा साल इधर हो गए, वो पहली असाइनमेंट भी चला और गया। हमने यही कहा, हमने यही सोचा कि ये सबसे ज़्यादा अवेलेबल बंदा है। हाँ। और बड़े हम सिर्फ खुशी का इजहार कर रहे थे। अब वो वहाँ नहीं है। अब ये मुझे एक सवाल का जवाब आप लेके दें कि भाई वो जो सिखा रहा है, प्लान सिखा कोई और है, एग्जीक्यूशन कोच के दिमाग में वही सोच रहा होगा ना कि मैंने किसको लेके चलना है, कौन से लड़के को कैसे डेवलप करना है, कहाँ खिलाना है, कहाँ नहीं खिलाना, कैसे चेंज करना है, कैसे चेंज करना है। अब टेक्निक उसके ज़हन में है, कोच सिखाना तो कोच का काम है। कोच इज़ नॉट देयर, और कोच अपने मुल्क में बैठा है और यहाँ पे हम सिखा रहे हैं। कल को कोच आके कह दे कि जी ये तो सारा गलत सिखा दिया आपने, फिर हम दोबारा से सिखा दोबारा करो नहीं। और उसमें जो सब इस एक चीज़ और देखिए, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हैं, नेशनल लेवल पे आ जाते हैं, तो सिखाने का ना म्यार ये नहीं होता कि वो आपको ग्रिप सिखाएगा, टांग इधर रखें, टांग इधर रखें। मेरे बायो मैकेनिक्स और हैं, आप मुझे नहीं सिखा सकते, ना ही सिखाना चाहिए। मैं ये टोटल एक लफ्ज़ बोलता हूँ, बुलशिट है कि आप किसी प्लेयर को आके ये कह दें कि जी अब आप बल्ला यहाँ से लाएंगे, आप ये ओ भाई, वो पूरा फर्स्ट क्लास खेल के 6-700 करके आपके सामने आके खड़ा हो गया। अब आप उसको दिखाएंगे कि बल्ला हमारा जो स्किल प्रोग्राम है ना, जो जब प्लेयर दाखिल होगा ना, वो 150 पे होगा, जब निकलेगा 138 पे होएगा। यानी ये वो सिखा रहा है, बाजू इधर से ले आओ। ओ भाई, उसकी क्रिकेट 2 साल है या 4 साल है या 6 साल है, उसको नेचुरल, अपने नेचुरल टैलेंट पे खिलाएं। आपने सिर्फ उसकी ज़हनी तरबियत करनी होती है कि जी आपने उसकी सिर्फ फिटनेस तब्दील करनी होती है कि अगर वो फिट नहीं है तो उसकी फिटनेस को बेहतर कर दें, उसके माइंडसेट को बेहतर कर दें, उसकी क्रिकेट को मत छेड़ें। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ आपके प्लेयर इन्होंने ना कुछ ऐसे निकाल दिए हैं, वो जिस नेपोटिज्म की हम बात कर रहे थे कि वो परफॉर्मर हैं लेकिन वो फिट नहीं है जी। ये क्या बात हुई? बगैर फिटनेस के उसने परफॉर्म कर दिया। तो अगर उसने बगैर फिटनेस के परफॉर्म कर दिया तो भाई उसको भैया फिट कर दें। नाम भी ले दें आप। मेरे नाम अब नाम अच्छा 3-4 लोग हैं, तो उनको अगर आप फिट नहीं है तो भाई आपका इस कैंप का क्या मतलब है? आप फिट कर दें उनको जी। तो परफॉर्म वो जो अगर वो उसने 600 किया है तो वो 800 कर देगा फिट होके जी, बेहतर हो जाएगा। शाहनवाज भाई को भी ऐड करते हैं इसमें। ये कैंप जो लगा, इसका मकसद क्या था, आपको समझ आता है? और अगर था भी, जिस तरह इन्होंने बड़ा खूबसूरती से बताया कि जी जिसने लगवाया वो खुद चला गया लगवा के, और अब ये इससे आपको लगता है कुछ हासिल हो पाएगा? बात ये कि जिनको कुछ थोड़े से माली फ़ायदे पहुंचाने थे ना, ये कैंप उनके लिए लगाया गया कि उनको भी बेचारों को कुछ दे दिया जाए। तो बहुत अरसे से उनको कुछ नहीं मिला था। और जैसे बोलते हैं आगे आपने नाम लिए कि ये ऐसे गैर मारूफ जो हैं कोचेज़ वहाँ पर मौजूद हैं जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि उनको तो शायद क्लब के अंदर भी जो है कोचिंग ना दी जाए, तो ऐसे लोगों को बुलाकर
तो कुछ उनके विचारों के कुछ तो दलदलिए जो करना है सी ना। हैं? कुछ तो फारग दिखाना, है ना कुछ एक तो करना। करना सारे। हाँ, दूसरी बात ये कि अगर आप माजी में चले जाएं थोड़ा सा, तो गैरी क्रिस्टन अगर कोई है निकला है तो उसकी वजूहात जो थी वो भी हमारे सामने है। जी, जैसे यही था कि भाई आप ये- टेलीफोन के ऊपर अगर सिखा ऑनलाइन। सकते हैं, ऑनलाइन अगर बता सकते हैं, तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं। तो आपने जिस कोच को अब रखा है, जिसको उससे ज्यादा भी पैसे दे रहे हैं, वो भी तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं ना। जब घर का बाप ही सर के ऊपर नहीं होगा तो औलाद ने क्या कोई कारनामा अंजाम देना सही है ये नहीं। तो आपने तो अब्बू को तो घर बिठाया हुआ है, और उसको मतलब ये कि वो मोहसिन भाई वाली बात के जब ये कह देंगे कि जी हमने तो बड़ा सबका किबला दुरुस्त कर दिया, और वो आगे कहने जनाब किबला यहाँ तो नहीं था, इधर था, ठीक है ना, तो फिर आप क्या कर लेंगे? ठीक है। और फिर मैं बड़ा हंस रहा था कि रिजवान जो है वो बड़े गौर से जो है वो अब्दुल रज़ाक को देख रहे थे कि यार छक्का कैसे मारना है, पावर हिटिंग कैसे करनी है। या आप मतलब दुनिया क्रिकेट का बड़ा नाम बाबर आजम जो है उसको उस लाइन के अंदर खड़ा कर दें कि जो जूनियर की लाइन है, और उसको कहें कि जी सीखो तुम तो मतलब ये कि फिर हमारे क्रिकेट के ऊपर तो दूसरे लफ्जों में अल्लाह माफी अल्लाह माफी अल्लाह माफी लानत ही है ना कि ये क्या हो रहा है। जैसे ठीक बाबर है आजम के वाले से आपने बात की, आप इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को, ये तो स्किल्स का तो होना चाहिए था उन लड़कों के लिए कि जो बेचारे खेले नहीं। यहाँ तो 30-30 साल खेलने के बाद आकर तो अभी उनका जो है वो बाबर आजम के बारे से मैं एक इनसाइट दे देता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज ही समझ लें। वो दे देता हूँ कि बाबर आजम को ये कहा गया है कि आपके पास मॉडर्न डे शॉट्स नहीं है, जैसे रिवर्स स्वीप होगी, फिर आपको फ्लिक करना ऊपर से कीपर पुठियां सीधियां, वो आपको नहीं आती। ये 3 मंथ का टारगेट है, आपने वो डेवलप करनी है, फिर 3 मंथ आपने एग्जीक्यूशन पे लगाना है, तो फिर 6 मंथ के बाद एनालाइज करके इसमें आपको ऐड कर दूं कि यानी कि अब 30 साल के बाद वो अब ये सीखेंगे पहले। मैं आपको ऐड कर दूं, आंधिया ने भी भूल जान नहीं लॉलीपॉप दे दिया है कि आप फिर T20 के अंदर होंगे, आप फिर T20 में होंगे, लेकिन ये सीख मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है कि लेकिन बाबर आजम को भी तो खुदा का खौफ करना चाहिए यार। अल्लाह ने आपको इतना बड़ा नाम दे दिया, आप पैसों की उनको कोई जरूरत नहीं है, इतना पैसा बिग बैश में 11-12 करोड़ का उनका कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा का है, इससे भी ज्यादा का है, ठीक है ना। तो अब मतलब ये कि आप क्यों अपने नाम को यार वो लगा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं भी जाते, अगर वो कह देते कि नहीं यार मैंने अब T20 में थोड़ा सा मैं रेस्ट मारना चाहता हूं, वनडे और टेस्ट मैच में खेलूंगा, तो कौन सी आफत आ जानी थी। उन्होंने तो टीम से निकलने के बाद एक कैंपेन शुरू कर दी है कि अब आप फेसबुक के ऊपर देखें तो आपको बाबर आजम नजर आ रहा होता है। तो यार आप अपने खेल से बड़े हैं, आप सिर्फ ये मैनेजर्स की वजह से तो नहीं बड़े हैं कि जो आपको मैनेज कर रहे हैं कि बाबर आजम को पहाड़ियों के ऊपर साइकिल चलाते हुए दिखा रहे हैं, तो बाबर आजम को चलते दिखा रहे हैं, फिरते दिखा रहे हैं हर जगह, किंग बाबर किंग। ये क्या है? ये मार्केटिंग कर रहे हैं ना। तस्वीरों से तो नहीं आपने देखना, फिर परफॉर्मेंस से देखना। आपको मार्केटिंग की क्या जरूरत है भाई? आपका नाम ही बाबर आजम है, आप क्रिकेट के बाबर आजम है, आपको ये छोटे छोटे छिचोरपन करने से क्या फायदा है? इसका कोई फायदा नहीं। दूसरी बात ये कि आप देखें ना, बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो स्किल्स के अंदर मौजूद ही नहीं है, जिनको होना भी चाहिए। मैं उस्मान की बात करता हूँ, ठीक है ना, बात है या नहीं, बार हो गए, वो नहीं है ना, हालांकि उसको होना चाहिए था।